हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं वन साइडेड इनइक्वालिटी पर, ठीक है। और इसके आगे हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो ये मैं बता दूं, सबसे पहले है ना, इस कोर्स में हम मतलब जेई मेंस, एनडीए और एयरफोर्स के ना सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ है ना बने रहिए। अगर आपको है ना ऊंचाइयों पर जाना है तो नीचे से चढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ऊंचाइयों पर जाना है तो नीचे से है ना धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। तो अभी हम बेस लेवल पर हैं, है ना, अपने बेस को बनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप कोई सा भी है ना मैथ में कोई सा भी अगर टॉपिक पढ़ते हैं, ये आएंगे। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर उनके पीछे की कहानी नहीं समझ में आएगी, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। वन साइडेड इनइक्वालिटी, ठीक है। ये होता क्या है, तो देखिए, अगर x ग्रेटर a है, मतलब x की वैल्यू a से बड़ी हो, तो इसका मतलब क्या होता है भाई। तो देखो, मतलब ये है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये आपका क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। और अब आप है ना एक नोट्स यानी कि नोटबुक और एक आपके पास क्या होना चाहिए, पेन, ठीक है। जब भी आप आए तो पेन के साथ आए, ठीक है। तो ए पर मान लीजिए ये ए है, कह रहा है एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर है। लो, ए से बड़ी हमने ले ली, क्या इक्वलिटी होल्ड कर रही है, नहीं। तो यहाँ पे ओपन बनाएंगे और जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसके लिखने का जो तरीका होगा, एक्स बिलोंग टू ए से लेकर के कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। बात समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे अगर आपका एक्स ग्रेटर ए हो, ठीक है, तो ये पहले आपको रियल लाइन खींचनी पड़ेगी। अच्छा सर, और क्या करना है, ए सिलेक्ट करना है ना। अच्छा, और इसके बाद बता दो, यहाँ पे सर देखो क्या है ना, यहाँ पे इक्वल का साइन है। तो आपको यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, डार्क करना पड़ेगा और आपको इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक है। ऐसे ये पहला केस हो गया। दूसरा, ठीक है, तीसरा, अगर एक्स लेस देन क्या हो, ए हो। अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है कभी ज़िंदगी में, बिल्कुल आएंगे आपके, आम जिंदगी में आएंगे ये, ठीक है। आप टेंशन मत लो, ठीक है। मंजिल को आसान बनाना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। तो ये ए है, कह रहा है लेस में आ जाओ। तो ए के लेस में ये है, क्या इक्वलिटी होल्ड कर रही है, नहीं, इसलिए ओपन बनाते हैं। बस समझ में आ रहा है ना। अच्छा, 4 नंबर में, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग टू, भाई ए पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है, बिग ब्रेकेट लगाएंगे, ध्यान रखना है। इक्वलिटी जब होल्ड करती है तो क्या लगाते हैं, बिग ब्रेकेट, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो बस समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये लेस में बात हो रहा है, तो एक्स बिलोंग टू कहाँ से, भाई इधर से इधर लिखी जाती है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, ए तक। स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों लगाएंगे सर, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है। 4 नंबर इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। एक्स लेस देन ए है तो ये रियल लाइन बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी ये, प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, ए से बात करनी है। हो, ए बोला सर, हमारे ऊपर तो इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। तो आप एक काम करना, लाइन खटाक से खींचना है ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, हम कहेंगे तुम्हारा, अब हम आए हैं डोमेन लिखने। तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, ए तक। तो अब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो हम क्या लगाएंगे, बिग ब्रेकर लगाएंगे। बात अगर आपको समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने क्वेश्चन नोट किया, 3 क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिए। अब हमारा जो हेडिंग है ना, लीनियर इनक्वालिटी है। लीनियर में देखिए, एक्स के पावर है ना 1 आना चाहिए, है ना। वाई होगा तो तब भी पावर कितना होगा, 1, ठीक है। अब इसमें से हमें है ना एक्स की वैल्यू को सिलेक्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो हम कहेंगे अच्छा, तो सबसे पहले नंबर हम इसके नल पॉइंट को निकालेंगे। पहले 2 को आप इधर भेज दो, ठीक है। तो 3x और ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा भाई। 3 से दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर दो। एक काम करना है ना, 3 से डिवाइड नहीं करना, ध्यान से सुनो, ऐसे मत भेजना, आधा डालना है, गलत हो जाते हैं आगे, ठीक है। तो आपको है ना दोनों साइड में 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसमें डिवाइड करेंगे केवल एक्स बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे 2 बाई कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। हाँ, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव है तो कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव हुआ तब थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, ग्रेटर में है कि ना, -2/3 से, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये वाला रीजन सिलेक्ट होगा, क्यों भाई, क्या इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे अच्छा, तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू, ठीक है, वो आपका -2 से 2/3 से लेकर के कहाँ तक है, प्लस के इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसमें आओ,
तो सबसे पहले है ना करना क्या होगा आपको, ये जो माइनस का, ये ध्यान रखना है इनइक्वालिटी के केस में है ना, x कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, x कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब इसको पॉजिटिव बनाना है, क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो अब एक बात बताओ, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, इसको क्या करने के लिए बोलो, पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोलो बोलो बोलो, क्या करेंगे, अरे कैसे नहीं पता तुम्हें, बताओ। माइनस का साइन है, प्लस बनाना है, एक माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये नहीं आता, ओहो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अच्छा सही करते हैं, ध्यान रखना माइनस है ना, तो दोनों साइड से, साइड में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें करेंगे माइनस के 4, और यहाँ पर जैसे होगा यहाँ पे क्या होगा प्लस। ध्यान रखना इनइक्वालिटी के जिंदगी में जिस दिन है ना दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, साइन चेंज हो जाता है, अब ये ग्रेटर का आ जाएगा, यहाँ पे क्या आया 0, ठीक है। अब इस 4 को इधर भेज दो आराम से, ये आपका 4 आ गया, 5 से दोनों साइड में डिवाइड कर दो, 4 अपन कितना 5। अब आप कहेंगे सर इसको कर ले जाएंगे, 4/5, हमें ग्रेटर वाला सिलेक्ट करना है रीजन, क्या ग्रेटर वाला यही होगा, बिल्कुल होगा सर। तो x की वैल्यू 4/3 से लेकर के कहाँ तक चली, प्लस के इन्फिनिटी तक, ये आओ। ओहो सर कैसा क्वेश्चन दे दिया आपने। देखो सर थोड़ा समझना है हमें, आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो एक बार क्या करना है, मतलब यहाँ पे देख लो कुछ ऐड है नंबर में, तो उसको दोनों साइड में माइनस कर देना जिससे गायब हो जाए। -5 सब में है ना माइनस कर दो, इसमें करेंगे तो माइनस के 12 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो केवल 2x बचेगा भाई, 5 घट जाएगा, इसमें 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। अब दोनों साइड में है ना 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे माइनस के 6 ग्रेटर x, और यहाँ पे कितना आएगा 2। अच्छा x की जो वैल्यू है ना, x की वैल्यू जो है -6 से लेकर के, अच्छा 6 पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, बोलो, अरे बिग ब्रैकेट लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, बिग ब्रैकेट इक्वलिटी होल्ड के लिए लगती है, ठीक है। और कहाँ तक 2 तक, यहाँ पे स्मॉल लगेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है नहीं है ना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आप नोट करते हुए चलिए। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब आप इसको करिए, करो करो करो। अरे सर आपने तो यहाँ पे माइनस कर दिया x को, तो बताया था ना जिस दिन x क्या हो जाए माइनस हो जाए, क्या करते हैं बोलो, क्या करते हैं बोलो यार, हो ये बोल रहे माइनस है ना, तो हम क्या करेंगे, दो पहले 3 को है ना सब में माइनस कर दो, एक काम करो ये खड़ा कर, इसमें -3 क्या करना भाई, यहाँ से 3 गायब करना है, प्लस का है तो माइनस करेंगे तभी तो गायब होगा, तो गायब करो, यहाँ पे -3 कर दो तो माइनस के 12 ग्रेटर, यहाँ पे माइनस के 2x, क्योंकि ये 3 कट जाएगा, यहाँ पर भी 3 माइनस करोगे कितना बचेगा 1, है कि नहीं है। अब इसके बाद माइनस है ना, इस माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 12 हो जाएगा, साइन इसका चेंज है, लो ये इसमें माइनस से मल्टीप्लाई 2x भाई प्लस होगा, और इसका भी साइन क्या होगा चेंज, समझ में आया कि नहीं आया, और ये आपका हो जाएगा माइनस का, अरे वाह, 2 से डिवाइड कर दो सब में, यहाँ पे 6 होगा, और यहाँ पे x, और यहाँ पे कितना -1/2, यानी कि जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू चाहो तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, कहाँ से कहाँ तक, मान लीजिए आपका ये माइनस का 1/2 है, ये माइनस इन्फिनिटी, और ये आपका प्लस के इन्फिनिटी, ये 6 है, तो -1/2 से लेकर के कहाँ तक 6 तक, यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो आपका आ गया है कितना, -1/2 और 6 तक, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ हम इनके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा तो आप इसको नोट करो। अब देखिए समझते हैं बेसिक रूल क्या होता है, ठीक है, क्या समझते हैं बेसिक रूल। देखो मेहनत करना है, ठीक है, अगर मेहनत नहीं करोगे ना कुछ नहीं हासिल होगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से है ना हमारे साथ क्या करना है, मेहनत करना, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला बेसिक रूल है, ए ग्रेटर अगर बी से है ना, तो बी उधर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, क्या होगा माइनस का, ए माइनस कितना होगा बी, और ग्रेटर 0। और सेकंड नंबर, अगर मान लीजिए ए ग्रेटर बी है, तो आप इसमें है ना किसी तीसरे कांस्टेंट को जोड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो, तो ए प्लस सी, मान लो सी दोनों साइड में हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ए प्लस सी
और यहाँ पे b प्लस क्या होगा c, क्योंकि जोड़ने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इनइक्वालिटी पर, घटाने पर भी नहीं पड़ता है। a ग्रेटर अगर b है, अगर आप माइनस कर दो, ठीक है, ए सी को माइनस कर दो दोनों साइड में, तो कर सकते हैं ऐसा, सी को भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन भाई साहब 4 नंबर में यहाँ पे जादू होने वाला है, ए ग्रेटर देन बी। अगर आप है ना इसमें सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी ग्रेटर बी सी, ठीक है, ये तभी होगा व्हेन सी इज पॉजिटिव नंबर। सी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस पर हम एक रूल बना लेते हैं, ए ग्रेटर बी, ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। अगर हमें सी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सी से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा सी अगर ग्रेटर 0 है तो यहाँ पे आपका साइन नहीं चेंज होगा, ए मतलब बी सी लिखा जाएगा। अगर किसी दिन सी कहता है कि सर हम तो नेगेटिव नंबर हैं, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ए सी लेस देन, ठीक है, बी सी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास है, मान लीजिए 5 ग्रेटर 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो 10 ग्रेटर 4, बात तो सही है। लेकिन अगर आपने बाई चांस -2 से कर दिया, तो माइनस का 10 होगा, माइनस का 4 होगा, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? अब ज़्यादा इस बार कौन है, माइनस के 4। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, ये दो नंबर माइनस का 10 है, ये ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, इधर बढ़ते हुए नंबर को लेते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर, ठीक है, तो इधर आपका बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, बढ़ेगा। तो भाई पहले देखो इधर -10 इधर होगा, 4 इधर होगा, तो इधर जाने पर बढ़ता है, तो बड़ा कौन हुआ, -4। भाई ज़्यादा पैसे किसी के ले रखे होंगे तो निगेटिव में ही तो हो, प्लस में कहाँ हो। लेकिन कम पैसे निगेटिव होगा तो भाई उस वाले से 10 वाले से ज़्यादा आप पॉजिटिव में हो, ठीक है। बट पूरी तरह से देखा जाए तो आप क्या हो, निगेटिव हो। नोट करो इसको आप। अब देखो आपको मैं मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ, है ना, इनइक्वालिटी का। तो ये कैसे करते हैं, अरे सर कह दो मुझे तो पता है। पता क्या, घंटा पता है। देखो एक मिनट यहाँ पे आप क्या करेंगे, मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी है, अगर आप सी आपके पास है सी ग्रेटर देन डी, मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी ग्रेटर देन बी डी होना चाहिए। ध्यान रखना ये तभी वैलिड है व्हेन, है ना, सी एंड डी आर पॉजिटिव नंबर, ये तभी वैलिड होगा जब आपके ये जो अब दूसरा वाला इनक्वालिटी है ना पॉजिटिव हो, मतलब दोनों के दोनों आपके सारे है ना पॉजिटिव होने चाहिए, तब वैलिड है। ऐसा नहीं है कि भाई ये निगेटिव हो ये पॉजिटिव में हो, सारे पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 5 ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे 8 ग्रेटर देन 3 है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो इसका इसमें करोगे 40 और इसका इसमें करोगे 6, ये चीज़ ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ है -2 ग्रेटर, मान लीजिए यहाँ पे -5 है, कितना है, -5, बात तो सही है। अच्छा चलो यहाँ पे 3 ले लेते हैं, थोड़ा आसान है। और यहाँ पे माइनस कितना, बोल लो, -10 ग्रेटर -11 है। अगर इंटू कर दिया जाए दोनों का तो ये तो प्लस हो जाएंगे, इसका इसमें इंटू होगा तो कितना होगा 20 ग्रेटर देन इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 33। क्या ये चीज़ सही है, गलत है कि नहीं है? ये ज़्यादा है भाई। तो आपको मैंने बताया कि भाई देखो, अगर दोनों नंबर आपके पॉजिटिव नहीं है, ध्यान से सुन लो, मतलब पॉजिटिव नहीं है सारे नंबर, तो आपके रिजल्ट जो होंगे ना गलत आएंगे। क्या आएंगे, गलत। तो आपको क्या करना है, समझना है कि अभी यहाँ पे हम एनालिसिस इसी को कहते हैं भाई, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। तो अपने दिमाग में है ना कोई हमेशा के लिए ना कंसेप्ट बना के नहीं रखना है। इनइक्वालिटी में सारे चेंज हो जाते हैं, पहले उन बातों को हम है ना समझते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया कि भाई यहाँ पे समझ में आ गया कि सारे नंबर पॉजिटिव थे, यहाँ पे सारे नंबर निगेटिव थे, बट मल्टीप्लाई दोनों का सेम नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बातें सीखनी थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब तक सारे नंबर पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक रिजल्ट सही होने वाला नहीं है। अगर सही होगा, सारे पॉजिटिव होंगे तो सही होगा, अगर कहीं एक दो चेंज होते हैं फिर भाई गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा
अब देखिए आपके पास आया ना एक डिवीजन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इन जनरल में अगर हम बात करें, ठीक है, इन जनरल, तो ध्यान रखना है डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल में डिवीजन अगर करना हो, क्या करना हो, डिवीजन, तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप कहेंगे सर कैसे, देखिए 6 ग्रेटर देन 3 होता है और 3 ग्रेटर 1 होता है कि नहीं होता है, होता है ना भाई। अगर दोनों को डिवाइड कर दो, 6/3 ग्रेटर 3 कितना 1, कट के 2 ग्रेटर देन 3, क्या ये कभी वैलिड है, नहीं है ना। तो ध्यान रखना इनका डिवीजन कभी पॉसिबल नहीं होता है। चलो इसको भी आप नोट कर लो। तो अब देखिए एक और बढ़िया सा रूल, ठीक है। अगर आपके पास है ना, ये ध्यान रखना है रूल ये है, ए ग्रेटर मान लीजिए, मान लो आपका है बी ग्रेटर, या जैसे आपने ये सीखा था A/B और C/D, अगर इंटू ऐसे कर दिया जाए तो ऐसा तो हम जानते हैं भाई, इसका इंटू इसमें होता है, इसका इसमें होता है, AD बराबर कितना BC। ये तो हमेशा वैलिड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। लेकिन इक्वलिटी आती है ना, चेंज हो जाती है बात, ठीक है। A/B ग्रेटर C/D, ठीक है। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो गलत होने के चांस होते हैं, ठीक है। इसका इंटू इसमें हुआ AD और ग्रेटर BC। देखो ये चीज़ है ना वैलिड तभी होगी जब, है ना, ये नीचे वाले वैल्यू है ना पॉजिटिव हो, B, D और पॉजिटिव, है ना, नंबर। बात समझ में आया ना। लेकिन अगर किसी दिन कोई एक नेगेटिव हो गया, कोई किसी दिन एक दिन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो गलत हो जाता है। या वैसे हम कह सकते हैं ना, अगर पॉजिटिव भी हो ना तब भी गलत हो जाते हैं। एक एग्जांपल दिखाऊं, देखो 8/7 ये ग्रेटर है, मान लीजिए आपका ग्रेटर ले लो 7/9 से, और सही है कि नहीं सही है, ये तो ज़्यादा है 1 से, ये 1 से कम है, ग्रेटर है। अगर इसका इंटू इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो 72 ग्रेटर कितना आया, 49 आया। ये बात तो सही है, लेकिन अगर एक माइनस का हो, क्या हो, एक माइनस का हो, फिर देखना खेल बदल जाता है। 8/7 ग्रेटर 7/-9 हो, इंटू इसमें करेंगे तो 72 आएगा माइनस का, और उसके बाद इसका इसमें करेंगे 49। गलत हुआ कि नहीं हुआ। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा इससे बच के रहें। और एक और बात बता दूं, एक और प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए A/B ग्रेटर C/D है, इसको पलटेंगे जब ना, B को ऊपर ले जाएंगे और D को ऊपर, तो B/A है ना, और D क्या आएगा C। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं ये वाला सिंबल आएगा तो गलत है, साइन ही चेंज हो जाते हैं। या तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होता है तब चेंज होता है, या तो ऊपर की वैल्यू नीचे और नीचे की वैल्यू किधर आ जाए, ऊपर आ जाए, ठीक है। तो तभी इनक्वालिटी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अभी जो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे ना क्रॉस, A/B और ग्रेटर मान लीजिए C/ कितना है D, ऐसे करते थे ना, ये अप्रोच जो होता है ना रॉन्ग होता है। क्या होता है, रॉन्ग। आपको करना क्या है ना, ऐसे नहीं करना सॉल्व कभी भी। आपको कैसे करना है, देखो A/B माइनस कह रहा हूँ, हाँ ये इधर आएगा तो माइनस होगा, C/D को इधर इस साइड में लाओ, C/D ग्रेटर देन क्या लिखा जाएगा, 0। पहले इनका इंटू ऐसे करेंगे सॉल्व, है ना, इसका इंटू इसमें कर लो, इसका इंटू इसमें कर लो, तो आपका AD माइनस के BC और नीचे आपका BD आया, BD ग्रेटर 0, ठीक है। अब हम BD से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे यार, ठीक है। तो AD माइनस BC मल्टीप्लाई करेंगे BD से, तो इधर 0 इधर कटे जाएंगे, तो ग्रेटर देन 0, तो AD ग्रेटर BC। आपको है ना सारे न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व करने हैं। बस समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, तो इसको अब नोट कर लो। तो अब प्यारे बच्चों, अब ये आपका टॉपिक अगले लेक्चर में स्टार्ट होगा, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन सेट्स, ठीक है। इसमें हमारे पास दो टाइप के आएंगे, एक एंड आएगा, एक और आएगा। एंड का सिंबल इस तरह से कुछ बनता है, और का ऐसा बनता है।
एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यू। मान लीजिए दो फंक्शन है, उनमें जो है ना कॉमन वैल्यू होगी, उसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और उसके बाद यहाँ पे और में अगर हम बात करें, ठीक है, और में यूनियन होता है। क्या होता है? यूनियन। यूनियन में होता क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो चीज़ कॉमन होती है ना उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होती है उसको भी लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, अगले नेक्स्ट क्लास में है ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर समझ में आ जाएगा कैसे हम क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं और क्वेश्चन को कैसे हम समझते हैं। तो आई होप आपको है ना अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले वाले वीडियो में है ना इसके आगे हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो तब तक आप है ना खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।